आज झज्जर के सभी जिला पार्षदों की एक मीटिंग की गई। मीटिंग का उद्देश्य था कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी को आदेश दिए गए। 3 दिन के एक शॉर्ट नोटिस पर उन लोगों को बुलाया गया। साथ ही उनको ये भी कहा गया कि अपने अपने गांव और अपने अपने वार्ड की जो भी चीज़ें हैं वो भी आप अधिकारियों के समक्ष और चेयरमैन के समक्ष आप रख सकते हैं। लेकिन कमाल की बात ये रही कि जब मीडिया कर्मी इस मीटिंग को कवर करने पहुंचे तो अधिकारियों ने सख्त दिशा निर्देश दिए कि आप लोग यहाँ पर वीडियो कैमरा नहीं चला सकते। साथ ही मीडिया कर्मियों की एंट्री यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो और पार्षद थे वो भी ये चाहते थे कि मीडिया कर्मी के समक्ष ही हमारी बातें हों ताकि कोई भी व्यवधान ना हो, लेकिन अधिकारी लगातार हमें हिदायतें देते रहे और उनका कहना था कि आप लोग बाहर जाकर बैठ जाइएगा, उसके बाद जो भी होगा मीटिंग में उसके बाद हम मीडिया का ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जिला पार्षदों ने हालांकि ये भी कहा कि मीडिया कर्मचारी हैं, लगातार उच्च सदन हो या अन्य कोई भी सदन हो, मीडिया कर्मी की कहीं भी अनुमति बंद नहीं होती, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी नहीं मानी और हम लोग अंदर से बाहर आ गए। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि चंद्रयान 3 के बाद जो भी कामयाबी होगी उसके बाद आप लोगों के जो वार्ड की जो भी चीज़ें होंगी उस पर चर्चा होगी। लेकिन वार्ड पार्षदों का सख्त आरोप है कि जब भी चंद्रयान 3 के बारे में तो सरकार के द्वारा बात कर ली गई, अधिकारियों के द्वारा बात कर ली गई, चेयरमैन के द्वारा बात कर ली गई, लेकिन जब वार्ड के टॉपिक छेड़ा गया तो उन्होंने कहा उसके बाद अलग मीटिंग रखेंगे और आपकी बातें रखी जाएगी। यानी हमें ठगा सा महसूस करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने वार्ड की समस्या किसके समक्ष रखें, मीटिंगों में हमें कम से कम समय मिलता है, चेयरमैन मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। सभी वार्ड पार्षद लामबंद होकर कहीं ना कहीं रोष प्रकट करते नजर आए। कई वार्ड पार्षदों ने मीडिया के समक्ष अपना रोष प्रदर्शन भी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बातें कम से कम शोभा नहीं देती, क्योंकि वार्ड के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हम लोगों ने जब वोट लेने लोगों के बीच गए थे, हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों से वादे किए थे, लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक शिकार हमें किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे ग्रांट तक नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने अपने वक्तव्य मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह रखे। जी, आज चंद्रयान 3 की जो मीटिंग हुई है आप सभी पार्षदों की, कितने पार्षदों ने उस प्रस्ताव को पास किया, किसने साइन किया, क्या मामला है पूरा? देखिए, आज हम इस मीटिंग में आए थे, चंद्रयान की उपलब्धि के लिए भी आए थे, पास करने के लिए। उसमें लिखा गया था पत्र में कि अन्य मुद्दे का भी हम जिक्र कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे अन्य मुद्दे की जो हमारे वार्ड की समस्या थी उनको नहीं सुना। जैसे ही चंद्रयान की बात पूरी हुई उसके बाद वे उठ कर चल पड़े। हमने उन्हें रोकने का भी कोशिश की, आप रुको, हमारी बात सुनो, जो हमारी वार्ड की समस्याएं हैं। आज हम सब प्रशासन के साथ बैठे हैं, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमने उसको प्रस्ताव को पास नहीं किया। क्या क्या मुद्दे उठाए गए थे वार्ड की समस्याओं? वार्ड की हमारी बस की बात थी, शिक्षा की बात थी और हमारे हेल्थ की बात थी, जो कि मेरे गांव बदानी के नज़दीक झज्जर शहर है और हमारा पीएचसी सीएचसी बादली है। तो हम चाहते हैं कि इस नज़दीक 7 किलोमीटर है, हमारा पीएचसी सीएचसी झज्जर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी भी है यहाँ पे। 24 घंटे हमारी इमरजेंसी मिलती है। बादली में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो हमारे गाँव के मुद्दे थे मैं उठाना चाहता था, पर हमारी किसी जिला परिषद ने कि ना चेयरमैन ने ना सीईओ ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जब काम की बात करी आप लोगों ने तो उसे भी साफ साफ बोल दिया गया कि आप सभी के काम जो है आपको समान रूप से दिए जाते हैं। देखिए, जुबानी बात तो ये हमेशा लोगों के बीच में कहते हैं, हम सबको बराबर रखेंगे, सबको समान रखेंगे। जब आज मीटिंग थी, जब हमारी बात आज ही नहीं सुनी तो कब सुनेंगे? आज ही जब मुद्दे की बात आई जब तो उठ के चल पड़े। नहीं तो मेरे वार्ड में बहुत काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा की बात है, हेल्थ की बात है। कप्तान बिरदाना भी बार बार जाके मेरे वार्ड में, मेरे गाँव में जाके घोषणा करता है, जो कि एक बात भी अमल में नहीं लाई जाती। जैसे शेखुपुर सुरखपुर गाँव में हरिजन चौपाल बनाने की घोषणा कर दी, मराना गाँव में काफ़ी कर दी। तो वे जितनी भी बात है बस घोषणा करते हैं, कोई काम नहीं करते। पार्षदों की मीटिंग थी, मीटिंग के साथ साथ चंद्रयान को लेकर के अपने गांव की मुख्य जो समस्या है वो भी रख सकते हैं, उसको लेकर के क्या किया? अभी जो आज ये मीटिंग है ये मात्र सिंगल 3 दिन के नोटिस पे भेजी गई है और देश के लिए इतना गौरवशाली क्षण था ये। हम तो कहते हैं कि ये मीटिंग विद इन वीक में होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, देर आई दुरुस्त आए। और हम पहले भी आते हैं और पहले भी बधाई देते हैं। हर एक चीज़ का एक समय होता है, तो इस मामले में काफ़ी लेट लतीफ़ी की गई है। जिला परिषदों को जो ये आदेश पारित हुए हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने सारे हमारे हाउस ने एक मुश्त अच्छी उनको बधाई दी हमारे वैज्ञानिकों को। और
हरियाणा की भी उसमें 3-4 हमारे बहन बेटियाँ भाई हैं, उनको भी बधाई देते हैं चंद्रयान के लिए। आपने अपने गांव की समस्याओं के बारे में जब बात की तो क्या क्या निष्कर्ष निकला? वार्ड की समस्याएं थी हमारी, तकरीबन 9-10 महीने हो गए हैं हमें पार्षद बने हुए, और अभी कहीं किसी जितने साथियों से आपने बात की है किसी के वार्ड में 10 पैसे भी नहीं लगे हैं। कागज़ों में काम है, और हमारे तो भेदभाव है। पहले हमने भी चुनाव लड़ा था, लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है, तो यहाँ कुछ ऐसा माहौल है कि भी जो चुनाव लड़े उनको ग्रांट नहीं दी जाए। पिछली बार हम भी थे, हमने खुद चुनाव लड़ा था, सबको समान रूप से पैसा दिया गया था। लेकिन यहाँ कुछ अलग से ही चलता है कि भाई पार्षदों को, पार्षद प्रतिनिधि को बैठक में अंदर भी नहीं आने दे। ऐसा यहाँ झज्जर में नगर परिषद में वहाँ नरेश कौशिक बैठते हैं अंदर। आपने पीछे आप लोगों ने वो न्यूज़ चलाई थी कुछ पार्षदों ने, यहाँ झज्जर नगर परिषद में ही बैठते हैं पार्षद, पूरे हरियाणा में बैठते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, हम गाँव में जाते हैं, हम अपने मुद्दे उठा सकते हैं। शिव कुमार खोरडा। शिव कुमार जी, आपने बड़ी प्रमुखता से अपना मुद्दा उठाया था रोडवेज का, जो आपके गांव से झज्जर तक की जो रोडवेज वो नहीं आ रही, बस नहीं चल रही, क्या मामला था? ऐसा है जी, 28 फरवरी को हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उसमें ये रोडवेज का मुद्दा उठाया था। मेरे गांव में 12 गांव पड़ते हैं मेरे वार्ड में, तो लगभग 8 गांव में रोडवेज नहीं जाती। तो उन्होंने बस तो लगा दी, लेकिन बस क्या करती है, 3 दिन हफ्ते में आ गई, 3 दिन टाल, रूट चेंज करते हैं। तो इससे सवारियों को परेशानी होती है। जो सुबह झज्जर के लिए निकलती हैं कोई सवारी, मिनी सेक्रेटरी में कोई काम है और कोई काम है, तो शाम को जाते वक्त उनको परेशानी होती है, जाते वक्त रूट चेंज कर देते हैं। तो ये सुबह बस आती है, लेकिन रोडवेज वाले अपनी चलाते हैं, वो किसी की नहीं मानते, जनता की न कुछ की। तो मैंने अपना मुद्दा उठाया, लेकिन वो चेयरमैन साहब अपनी मीटिंग को भागे, तो वो तो प्रशासन उसके साथ साथ उठ लिया। तो इसमें ऐसा है जी, देखो प्रशासन, जिला प्रशासन को जब तक सख्त नहीं करेंगे, और कामों की तो छोड़ो आप, जिला प्रशासन, जिला परिषद की मीटिंग में जिला लेवल का अधिकारी सारे पहुंचने चाहिए। हमारी तो यही अनुरोध है, आगे मीटिंग हो, सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आगे जो मीटिंग हो है उसमें जिला लेवल के सभी अधिकारी यहाँ उपलब्ध होने चाहिए। और भी अपने गांव की समस्या आपने अपनी बड़ी प्रमुखता से रखी थी, क्या क्या समस्याएं थी? देखो जी, समस्या तो मेरे गांव में बहुत है। सबसे बड़ा तो एक रोड है, एक 600 मीटर का टुकड़ा है मेरे गांव में, उसके कारण लगभग 20-30 गांव में आने जाने की व्यवस्था खराब होती है। वो सीधा दादरी को जाता है रोड, चरखी दादरी को, झज्जर जिले को चरखी दादरी से जोड़ता है वो रोड। तो उसमें बहुत बड़ी परेशानी है। उसमें 600 मीटर का मुआवजा नहीं दे रही सरकार। वो पुराने टाइम में बाईपास निकाल दिया था, लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो हमने 3-4 बार जो PWD के चीफ हैं उनके पास लेटर भेजा, रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी मेरे गांव की तो बात ये है, मेरे ख्याल में आने वाले समय में मेरा गांव इसका बहिष्कार करेगा। बीजेपी और जेजेपी जो भी गांव में आएगा उसका बहिष्कार करेगा। क्या क्या मुद्दे रखे आपने अपने? भाई मुद्दा तो आज तो चंद्रयान वाला था। सबसे पहले तो भाई सभी वैज्ञानिकों को हम इसके लिए बधाई देते हैं, हमारे सभी जिला परिषदों की तरफ से और देश को भी। और इसके साथ साथ हमारे अन्य मुद्दों की आज की मीटिंग थी, जब हमने वार्ड की समस्याओं पर, उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, तो यहाँ से चेयरमैन और सीईओ जिला परिषद और अधिकारी उठ के यहाँ से भागने लग गए। हमारी बात में दम था, उनके पास उनका जवाब देने के लिए कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जो वो दे सकते हैं हमें। मीडिया को भी बाहर भगाया गया कि हमारी बातें कहीं लीक ना हो जाएं, वो इसलिए भाग लिया। हमने मुद्दों की बात बताई। भाई पहली मीटिंग जो फरवरी के अंदर हुआ था, अब साल होने को आ रहा है, उस पर 1 साल से के समथिंग कहीं पर भी एक ईंट भी नहीं लगी है। हमारे 2-4 छोटे मोटे काम उन्होंने रखवाए थे, उन पर टेंडर भी नहीं हुआ है। दूसरी मीटिंग का हमें मैसेज नहीं दिया गया। अपने आप उस मीटिंग का अपने आधार पे उन्होंने टेंडर जो काम पास किया, हमारे समान रूप से किसी पार्षद को नहीं दिया गया इस मामले में। और ये एक हमारी इस चीज़ ने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, क्योंकि जनता ने हमें विश्वास के साथ भेजा है और हम उनकी समस्याओं को जब यहाँ रखते हैं तब उठ के बाज रहे हैं। तो इतना लंबा समय हो लिया, जल्दी से जल्दी मीटिंग करवाई जा, समय काम करके दिखाओ जब होता है इस चीज़ से। कितने पार्षदों की सहमति मिली है चंद्रयान को पास? नहीं, चंद्रयान वाला जो मामला था उसके लिए तो सभी को थी। इस मामले में भाई अच्छी उपलब्धि थी हम देश के लिए इस चीज़ की, उसमें तो सभी की वो थी। जो इन्होंने उसकी आड़ में जो काम कर रहे थे ना, उसके लिए विरोध किया है। राजेंद्र जी, आपने भी अपना इस मीटिंग में बड़ी प्रमुखता से अपना मुद्दा उठाया था। गांव की समस्या भी, आपके बसों की समस्या के बारे में भी आपने बताया, फिर भी वो आपकी समस्या को सुनने के लिए इनकार क्यों चले? ये रोडवेज वाले सुनते नहीं, न ये चेयरमैन सुनता। चेयरमैन अपने चलाता है,
जो कि 1 साल हो गया। हमने एक एप्लीकेशन भी दिया था जज्जर को, अभी रोडवेज या एम्स के सामने रुकनी चाहिए, एक भी बस नहीं रुकती। वहाँ बस स्टैंड बनाने के लिए बोला, वो भी नहीं बना रहे, बस रुकती नहीं। बहुत वहाँ इंडिया का सबसे बड़ा एम्स है ये, हरियाणा के अंदर। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, वह पेशेंट खड़े रहते हैं, कोई कुर्सी पर बैठ, जगह नहीं है बैठने के लिए। हमने इनके बारे में काम लिख के दिया था, लेकिन कप्तान कोई काम नहीं कराया। रखे हैं आपने इसे? सबसे पहले तो हम चंद्रयान 3 की जो सफलता है, सभी को जिला परिषद की तरफ से हम वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहेंगे, सभी की तरफ से। और सबसे मेन मुद्दा यही था। और दूसरा, हमारे बहुत सारे पार्षद हैं जिनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके काम में दिक्कतें आ रही हैं, उनके काम नहीं लिए जा रहे। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, सबको साथ लेके ये काम हो, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट का भी यही नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। तो सबको साथ लेके चलें, सबका एक साथ काम हो, मेरा तो यही मानना है। ग्रांट की बात आई तो चाहे वो ग्रांट की बात हो, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे कोई कहीं भी जाके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है तो उनकी मानने की बात हो, बस यही बात मैं कहना चाहूँगा। मेरा नाम निशा काद्याना है, वार्ड नंबर 16 से। मीटिंग हुई थी, हाँ तो सर। क्या क्या आपने मुद्दे रखे थे? हमारे जी काम होए नहीं रहे, हमारी सुनवाई नहीं करते ये। क्यों? क्यों पता नहीं। हमारे साथ जो सदस्य है उनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं, पैसे भी नहीं बांट रहे, हमसे पैसे भी नहीं दिए गए। जो ग्रांट की बात है? नहीं सर, हमने बोला था कि हमारी ग्रांट दो, पैसे दो, क्योंकि भैया हमें भी काम करना है ना। तो वो उठ के चले गए, हमारी बात सुन ही नहीं रहे।